हेलो दोस्तों, हम लोग आज टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे। टाइम एंड टेंस 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब हम प्रत्येक टेंस का 4 टाइप होता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसे कहते हैं जो प्रेजेंट में होता है। ये काम जरूरी नहीं कि हो रहा है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल ये हो गया। अब हम प्रेजेंट कोई भी टेंस जानने के लिए पहले पर्सन जानना जरूरी है। पर्सन 3 प्रकार का होता है: फर्स्ट पर्सन जो आई और वी होता है सिंगुलर प्लूरल के लिए, और सेकेंड पर्सन यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट और नाम ये सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए होते दे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसमें क्या होता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो है ही, सी, इट और नाम, इसमें भर में सिंपल एस और ई एस का प्रयोग होता है, जोड़ देते हैं, और बाकी में सिंपल प्रेजेंट टिम रहता है, एस ई एस नहीं रहता है। जैसे वो स्कूल जाता है, ही गोज टू अ स्कूल, वो स्कूल जाती है, सी गोज टू अ स्कूल। यानी प्रेजेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस और ई एस भर में जुड़ा रहेगा और बाकी में नहीं रहेगा। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर साथ ये आपको याद रखना है। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, तुम लोग खेलते हो, यू प्ले, माई मेरे भाई लोग पढ़ते हैं, माई ब्रदर्स रीड। इसमें देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस और ई एस का प्रयोग किया गया है, और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसमें कोई नहीं है तो इसमें एस ई एस का प्रयोग नहीं किया गया है। अब जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रयोग होता है उसमें एस ई एस का प्रयोग किया जाता है। अब हम डू और डज का प्रयोग पढ़ेंगे। डू और डज का प्रयोग एक्चुअल में प्रश्न पूछने और नेगेटिव सेंटेंस के प्रयोग में किया जाता है। डज का प्रयोग सिंगुलर नंबर थर्ड के साथ किया जाता है और डू का प्रयोग बाकी के साथ, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज और बाकी के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। और निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में केवल, जैसे एग्जांपल है, मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट, तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नो गो टू स्कूल, हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, मेरी गाय दूध नहीं देती है, माई काउज डू नॉट गिव मिल्क। इसमें देखिए आई के साथ डू का प्रयोग किया जाता है, यू के साथ डू, वी के साथ डू, और माई काउज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ डू नहीं है तो डू का प्रयोग किया गया है। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसमें कुछ नहीं है तो डू का प्रयोग होगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। एक सब एग्जांपल है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का, जैसे वह नहीं गाती है, सी डज नॉट सिंग, या सी गलत हो गया है। सांवरिया नाम है तो सांवरिया नहीं झगड़ता है, तो सांवरिया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही, सी, इट सिंगुलर पर्सन होता है, उसमें भर डू डज माने डज का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे देखिए, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो इसमें भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज, हमेशा याद रखिए ही, सी, इट और नेम जब आ जाएगा उसमें डज, और बाकी भी कोई सेंटेंस हो उसमें डू का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल है, जैसे क्या मैं झूठ बोलता हूँ, डू आई टेल ए लाई, क्या तुम जानते हो, डू यू नो। ये सब एग्जाम्पल है। क्या गाय दूध देती है, डू द काउज गिव मिल्क।